अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर देखिए कितना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह इस्तीफा दो। ना सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, बकायदा अमित शाह के इस्तीफे को लेकर जनमत मांगा जा रहा है। क्यूआर कोड जारी कर दिया है। दिल्ली यूथ कांग्रेस बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने घेराव हो रहा है। 20 जुलाई को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, बिहार में AK-47 तक चल गई, किसके आदेश पर? और आदेश अगर अमित शाह का नहीं था तो किसका था? अमित शाह आखिरकार इस्तीफा दे, इस मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए यूथ कांग्रेस की ब्रिगेड, और वो भी कहा बीजेपी के ठीक कार्यालय के सामने, बीजेपी के कार्यालय के सामने। और ये तस्वीरें अपने आप में दोस्तों बीजेपी को परेशान कर रही है, क्योंकि लगातार 20 जुलाई के बाद से जिस तरह से अमित शाह ना तो सदन में आए और ना ही इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब यूथ कांग्रेस की ब्रिगेड सड़कों पर उतर आएगी और बकायदा देखिए बीजेपी के झंडे तक जलाए गए। यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के ना सिर्फ झंडे जलाए बल्कि जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। पहले जरा कुछ तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए, फिर क्यूआर कोड। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सड़कों पर उतरकर, भैया जेनजी है फोन पर, और फोन पर पूछा जा रहा है तुम्हारे ऊपर लाठियां चली, अब बताओ कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जेनजी अगर जनमत देती है तो फिर क्या अमित शाह के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है? उस खबर पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपके सामने। अमित शाह इस्तीफा दो। राहुल जी संघर्ष करो। राहुल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बीजेपी हेडक्वार्टर तो छोड़िए, मध्य प्रदेश तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश, अब उदय भानु चिप क्या कह रहे हैं जरा सुनिए AK-47 के मसले को लेकर। और वैसे भी बिहार में फिर से एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है। बिहार में फिर से छात्रों के ऊपर पुलिसिया जुल्म की बात की जा रही है। और सम्राट चौधरी कौन? अमित शाह के सबसे खास चहीते मुख्यमंत्रियों में से एक। और वहीं पर ही अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है जेनजी का, और यहां पर सड़कों पर उतरकर यूथ ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं उदय भानु चिप। ये बीजेपी वालों ने पेपर लीक करवाए, बीजेपी वालों ने देश के छात्रों का भविष्य खराब कराया। और जब छात्र अपने हक के लिए कि पेपर लीक ना हो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो अमित शाह ने बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47। अब दोस्तों जल्दी से मैं आपको पुणे की खबर दिखाना चाहूंगा। पुणे की खबर, कुछ घंटे पहले देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था राहुल गांधी ने। पुणे जहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था, एक छात्रा ने कहा कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो सीधा चिट्ठी लिख दी राहुल गांधी ने। किसको? देवेंद्र फडणवीस को। और वो चिट्ठी का मामला से चिट्ठी तक नहीं रहा। तस्वीरें देखिए, पुणे में आपको दिखाई दे रहा होगा, शासकीय आदिवासी छात्रावास के छात्र जो मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान इन छात्रों ने राहुल गांधी से अपनी पीड़ा का इजहार किया था। लेकिन होता क्या है, राहुल गांधी ने क्या किया? ना सिर्फ चिट्ठी लिखी, बल्कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद अपने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि जाइए और छात्रों से मुलाकात करके आइए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आदिवासी जो आंदोलन कर रहे थे छात्र, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी समस्याएं सुनने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंच गया। छात्र अकेले नहीं हैं, उन्हें यह आश्वासन देने के लिए राहुल गांधी ने अपनी यूथ ब्रिगेड को वहां भी भेज दिया। मैंने कहा ना कि यह सिर्फ मसला जो है ना इस प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है। अब इससे आगे बढ़ के और क्या हो रहा है, अब वो देखिए। सिर्फ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर नारे नहीं लगा रही है। अब देखिए क्यूआर कोड तक जारी कर दिया। क्यूआर कोड किसके खिलाफ? अमित शाह के खिलाफ। क्या कहा जा रहा है कि शाह का अगर इस्तीफा मांगते हैं
तो आप QR कोड लीजिए और उसके बाद जो है जनमत दीजिए। यानी जनमत लिया जा रहा है। यह लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ी जा रही, जमीन पर लड़ी जा रही है। और युवाओं से पूछा जा रहा है, जेनजी से पूछा जा रहा है कि 20 तारीख की घटना को लेकर जो कुछ हुआ, क्या आप उससे सहमत हैं? यानी पैलेट गन का मसला, आंसू गैस का मसला, AK-47 का मसला। AK-47 क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि जब बंद बुलाया गया था, जो 20 जुलाई को जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब उस वक्त AK-47 दिखाई दी। और यहां पर जो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं अमित शाह, और कहा जा रहा है कि पैलेट शाह कह दिया गया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। पुणे में एक तरफ छात्रों की गूंज कार्यक्रम, दूसरी तरफ राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड को भेजते हैं, तीसरी तरफ सीएम को चिट्ठी लिख देते हैं। और यहां तक जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज बिहार में हुआ अभी कुछ घंटे पहले, उसके समर्थन भी राहुल गांधी सामने आ गए। यानी अमित शाह को लेकर यहां पर सीधे तौर पर घेराबंदी तेज करते जा रहे हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बल्कि जमीन पर उस मुद्दे को खत्म होने भी नहीं दे रहे। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि बीजेपी की एक रणनीति रहती है, ध्यान भटकाओ और राज करो। ध्यान भटकाओ की राजनीति में बीजेपी माहिर है। और ऐसे में राहुल गांधी ये चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को वो मरने ना दें, इस मुद्दे को जिंदा रखें, क्योंकि मुद्दा जेनजी का है, छात्रों का है। और छात्र इस मुद्दे के साथ नहीं, बल्कि पेपर लीक के मुद्दे से ही राहुल गांधी उस मुद्दे को जिस तर्ज पर उठा रहे हैं, क्योंकि अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगभग 700-800 शहरों में करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। और ऊपर से अब ये QR कोड जारी करके कहा जा रहा है कि जनमत दो, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया यहां पर वोट डाला और वहां पर अमित शाह का इस्तीफा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि कितने लोग जंतर मंतर पर, कितने युवा इकट्ठे हुए थे, महज 30,000, 35,000, 50,000, लेकिन इस्तीफा हुआ ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। यह नैतिकता के आधार पर राजनीतिक दबाव का एक मौका होता है। और ऐसे में पूरे देश के भीतर अगर एक अभियान की तरह यूथ कांग्रेस इसे चला रही है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, और अब दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने, तो ये तस्वीरें क्या वाकई में खतरे की घंटी है। क्योंकि यहां एक तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरें आ रही हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भैया राजनीति से संन्यास लेने का वक्त आ गया है, संकेत इस तरह से देते हैं। तो ये चल क्या रहा है? और इसी दरमियान यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खो रही है, क्योंकि अमित शाह के इस्तीफे का मतलब सरकार का हिल जाना, शाह का मतलब ही सरकार और शाह का मतलब ही संगठन। ये बात सब जान रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी किसी भी हाल में अमित शाह के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और शाह सदन में आने को तैयार नहीं। अब तो विशेष सत्र बुलाने की खबरें उड़ रही हैं। खैर, इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड ने जो मोर्चा खोला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।